सर ये नवंबर के महीने में क्या होने जा रहा है सर? नवंबर के महीने में सर्दियां हैं, जैकेट्स निकल आई हैं। आपके वहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो मकई मिलती है ऑपोजिशन के लिए। आज बर्फबारी शुरू हो गई, आज पहला आगाज हो गया, तो मुझे लगता है कि गोलाबारी। अब गोलाबारी शुरू होने वाली हम इसको बर्फ में कराची वाले गोलाबारी कहते हैं। हम तो देखते नहीं ना कराची के अंदर। है। गोलाबारी का शिकार कौन होगा सर? क्योंकि इस्लामाबाद में भी आजकल जब ओले पड़ते हैं ना, वो गोलाबारी की तरह ही पड़ते हैं, गाड़ियाँ टूट जाती हैं। तो इस्लामाबाद में वो वाले ओले पड़ने वाले हैं दोबारा, जिससे गाड़ियाँ टूट सकती हैं। मैं तो समझा कि ओले पड़ चुके हैं, अब तो सिर्फ समेटने की बारी आ रही है। नहीं सर, अभी और एक फेज आने वाला है। एक स्पेल होता है ना, वो चलता है, आज आया, 2 दिन बाद वो दोबारा स्पेल जिसकी आप निशानदेही करें 25 नवंबर की, उसमें ओलों के साथ इतने फटेंगे सर कि आप सोच नहीं सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो काम ना हो कि एक प्रेसिडेंट, एक पार्टी, जैसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था मजहबी तरीके लब्बैक, उसको बैन कर दिया गया। तो मैं नहीं चाहता कि कोई और पार्टी इस तरह की बैन कर। अगर 26 नवंबर को पीटीआई इस्लामाबाद आई तो वो भी टीएलपी की तरह बैन कर दी जाएगी। देखें उसमें प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ क्या, बड़ी क्लैरिटी से होना चाहिए। मैं वो डेमोक्रेटिक ज़बान में बात नहीं करूँगा। एक बैन का ऑप्शन भी है, फेंटे का ऑप्शन तो है ही, ठीक है, बैन का ऑप्शन भी है, गवर्नर राज का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आपने मुस्बत पॉलिटिक्स करनी है, आपने केपीके के लोगों की खिदमत करनी है, या 13 साल में आपने वहाँ ये बताना है यहाँ कोई चोरी नहीं हो सर रही। मुस्बत कौन डिफाइन करेगा? क्योंकि आमतौर पर ना, मैं अब कोई 35 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, तो जो बंदा ताकतवर होता है ना, उसकी कौमी मफाद की और मुस्बत की एक अपनी डेफिनेशन होती है। मतलब बाजवा साहब भी हमें बताया करते थे, मैं आपको उसी मुस्बत और कौमी दायरे की बात कर रहा हूँ। तो आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कहीं हम न रह जाए, हम सेम पेज पे हैं। सेम पेज पर, हाँ, सेम पेज पर ही हैं। तो वो मुस्बत उस हिसाब से सही होनी चाहिए। ऐसा देखें, अगर हम ये बात करते थे कि ये पार्टी चोर है, ये चोर है, ये चोर है, सूबे में काम नहीं हुआ, तो अब तो सभी चोर हैं। अब सभी चोर हैं। केपीके में 13 साल में आपने सड़कें देख ली, अस्पताल देख लिए, स्कूल देख लिए, कॉलेजेस देख लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी साथ ही शामिल किया। नहीं, ये कहते थे ना। अच्छा। तो अब तो ये कहने के काबिल नहीं रहे ना। यहाँ सारे सूबों में ज़्यादा चोरी हो गई, यहाँ टेरर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई, यहाँ माल बनाने का गेम ज़्यादा हो गया, यहाँ स्कूल कॉलेज 13 साल तो यहाँ है ना। हम पीपल्स पार्टी को कहते हैं सिंध में आपने रोडें नहीं बनाई, तो यहाँ 13 साल रहा। यहाँ तो मैंने नहीं सुना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होगी यहाँ सड़कें नहीं बनती केपीके में, यहाँ अस्पताल नहीं है, बुरा हाल है, बेहाल है लोग। क्या वहाँ मिला केपीके के लोगों को? ठीक है, अच्छा, पॉपुलैरिटी का मतलब ये तो नहीं कि सड़कें मिल गई आम आदमी की। सर जहाँ से आपने जुमला स्टार्ट किया था वहीं आपको लेके जाता हूँ। आप कहते हैं 26 नवंबर को अगर पीटीआई वाले उसी तरीके से पिछली 26 नवंबर की तरह इस्लामाबाद आए, तो जो 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन ये है कि फेंटा तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, या तो 100% है कि फेंटा तो 100%। हाँ, तो और दूसरा ऑप्शन ये वाला ओले जिसमें गाड़ी के बड़ी बड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे थे, तो वो वाले ओले भी फट सकते हैं। आपने यूज दी वर्ड कि वो वाले ओले फट सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर फट सकते हैं। इसमें कोई इबाहम ना रखे। और थर्ड आपने बोला कि वो जैसे टीएलपी को बैन किया गया, अगर वो काबू नहीं आएंगे तो या टीएलपी की तरह बैन कर दिए जाएंगे, तो या बैन का भी ऑप्शन है और गवर्नर राज लगा के भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन तो है गवर्नर, तो ये दोनों एक्सट्रीम ऑप्शन हैं, या बैन कर दें। ऑप्शन है, इधर तो नॉर्मल हो गया पाकिस्तान में चीजें। एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना इज ए नॉर्मल फंक्शन। अगर पॉलिटिकल, सर मैं आपने मुझे शो पे बुलाया हुआ है, मैं अभी आपके यहाँ बंदूकें खोल दूं, गोलियां चला दूं, आपके कैमरामैन को गोली मार दूं, मुस्तफा को टांग तोड़ दूं, आपके गिरबान को पकड़ लूं, आग लगा दूं, तो आप क्या कहेंगे? सर इजाजत है? क्योंकि आप कर सकते हैं। आपके पास बंदूक भी होती है, तस्वीरें शीरें आपकी माजी में आती नहीं है, तो आपसे बच के रहना पड़ता है। अभी पड़ी हुई है ना? हाँ सर, वो तो हिस्सा है सर, वो तो इसकी गाड़ी में पड़े हुए। हम तो खुली बात करते हैं सर, अब अच्छा लगे बुरा। सर नवंबर के महीने में होगा क्या ये बता दें, क्योंकि नवंबर का महीना बहुत इवेंटफुल महीना है, ये इसमें काफ़ी कुछ होना है। आप मुझसे पूछते थे, मैं आपको सीरीज बताता जाऊँ। आप बताएं सर, आप बताएं कौन सा सवाल आपको? मुझे तो बहुत सारे बस वो एपिसोड है ना, आप बताएं। इमरान खान का क्या होगा? इस साल के अंदर कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अगले साल में क्या होगा? अगर यही सियासत रही मनफी, गोले बारूद, बदमाशी, गुंडागर्दी और तोड़ फोड़ की, तो कुछ नहीं होगा, और मुझसे मखड़े हो जाएंगे, और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और तकलीफों में जाएंगे, वो जो मैं नहीं चाहता कि होना चाहिए सर। और पीटीआई के अंदर से एक नई पीटीआई किंग्स पार्टी बने जा रही है? सर नहीं, देखे मैं आपको बताऊँ, उसमें मेरे दोस्त हैं, मैंने उससे बड़ी दोस्ती निभाई है। आज भी पावर कॉरिडोर्स में पीटीआई के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स में है, उनके साथ भी मैं दोस्तियाँ निभा रहा हूँ, क्योंकि मैं दोस्ती अपनी निभाता हूँ। नई किंग्स पार्टी बनने वाली है? देखिए सर, मैंने 8 महीने पहले कहा था सेनेट के बाहर एक जीरक सियासतदान पर नज़र रखिएगा, वो आपने देख लिया, वो बात हो गई। लेकिन सर ये फ्लॉप शो है, और इसमें कुछ नहीं होना। और ना पीटीआई का रिप्लेसमेंट ही इमरान खान है, इमरान खान का रिप्लेसमेंट ही पीटीआई, ये दोनों नाम एक ही हैं, ठीक है। तो इसमें तो शाह महमूद की सरबराही में कोई पीटीआई का नया ग्रुप नहीं बन सकता, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। लेकिन ग्रुप तो बन जाएगा, लेकिन उसका वजन नहीं होगा। देखिए 9 मई के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब बेगुनाह है,
इसमें क्लैरिटी रखें। उमर चीमा है, शिबली फराज है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अच्छे चेहरे हैं, जो अच्छे हैं, प्रॉब्लम में हैं, अच्छे चेहरे। उमर चीमा और शिबली फराज अच्छे चेहरे हैं तो जेल में क्यों है? देखिए वो तो अब उनको अपना केस फाइट करना है। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि कई दफ़ा आप अगर मुझसे आप पूछें 15-16 साल की जो लाइफ उनके साथ मैंने गुजारी है, मैं तो शिबली फराज को बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ और उमर चीमा को भी मैं बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आदमी समझता हूँ। इसमें मेरी दो राय नहीं है इसके अंदर। सर फिर उनको छोड़ देना चाहिए ना? देखिए सर, मेरा ख्याल है जब ट्रायल होगा तो उनको छूट जाना चाहिए। तो फिर ट्रायल होगा तो तब 2 साल से तो बेचारे अंदर सड़ रहे हैं, ट्रायल करवा दें, उनका क्या है? 14 साल जरदारी साहब ही रहे थे, ट्रायल हो गए। वाडा साहब, मैं 26 ये जो नवंबर के महीने में क्या कुछ होना है उसके ऊपर आपसे और भी बातें पूछनी है। मौजूदा हुकूमत का क्या बनेगा? क्या बनेगा? 27वीं तरमीम पास हो जाती है। हाँ, हो जाएगी। तो हो जाएगी ना? हाँ। कोई इशू भी नहीं आएगा? नहीं। तो फिर हुकूमत का क्या करेंगे आप? क्या करें इसका? हाँ अभी बताएंगे, मुझे क्या बताओ सर, आपने तय कर। हुकूमत लेजिस्लेशन लेके आ रही है, इलेक्शन पास हो जाएगी, हुकूमत चलती रहेगी। जो आपको इतना क्रेडिट तो ना ठीक है, नहीं हुकूमत ही लेके आ रही है ना सर। क्या कहते हैं, हुकूमत जब लेके आएगी वो पास हो जाएगी तो पास हो जाएगी, फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए जो मैं तो मेरा सवाल यह है कि उसके बाद हुकूमत क्या करेगी? जो अभी तक हुकूमत करती आई है। अगर एक टीम मेंबर आपको गोल पे गोल मारी जा रहा है, दुनिया में भी वो डंका बजा रहा है, जंग भी जीत के ला रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात भी हो रही है, लोग हमें अपने साथ एग्रीमेंट में मिला रहे हैं, सऊदी अरेबिया समेत बाकी और ये सर कौन कर रहा है? फील्ड मार्शल कर रहा है ना। तो सर यही तो बेसिक क्वेश्चन है जिसके आप दाएं बाएं से निकल। मैं तो दाएं बाएं से कभी नहीं निकला, आप मुझे दाएं बाएं ले जाते हैं, मैं तो सीधा आता हूँ। सर ये फील्ड मार्शल लगी है सारा कुछ, तो मैं ये तो पूछो फिर हुकूमत क्या करेगी? तो हुकूमत ने इस बार एक अकलमंदी का काम ये किया है जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमें काम आता नहीं, हम काम करने भी नहीं काम आता। पिछली हुकूमतों की बात करें, वो कहते हैं हमें काम आता नहीं है, हम करने भी नहीं देंगे। यही होता रहा ना पाकिस्तान के साथ। अब की बारी उन्होंने कहा ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर एक टीम लीडर है या टीम मेंबर है या टीम को आगे लेके चल रहा है और मेडल्स लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए, तो ठीक है उसको करने दो। तो सब उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए। तो इसमें क्या बुराई है? अगर एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है तो उसमें बुराई क्या है? मैंने कहा आपको बहुत शौक था जमहूरियत का, फिर आप जमहूरियत, जब मैं उस वक्त आपको जमहूरियत के बारे में कहता था आप मुझसे नाराज होते थे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, जमहूरियत कैसे है? ये मेरा जो दोस्त है, मेरा भाई जो है, हम साथ ही हमने शुरू किया, मेरा सीनियर भी है पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं ये आइडियलिस्टिक है। ये 100 साल के बाद जब मुल्क रिवॉल्व हो जाएगा तब बात होगी। मैं तो रियलिस्टिक आदमी हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, आइडियलिस्टिक है। ये जमहूरियत की बातें कर रहा है, आर्टिकल्स बताएगा, आप इसका पूरी रात बैठे रहेगा, वो खाने खिलाता रहेगा, बातें करता रहेगा, ये आइडियलिस्टिक है। मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं रियलिस्टिक हूँ। अगर ये समझदार होते ना खोखर साहब, तो इस वक्त कोई लॉ मिनिस्टर होते और इंतजार कर रहे होते कि मसौदा आईनी तरमीम का मेरे पास आने वाला है, जल्दी बताऊंगा वाडा साहब कौन सा है। देखिए मेरी बात, तो ये समझदार नहीं है इसलिए मेरे पास बैठे। खोखर साहब की आपको मैं एक चीज बताऊं, मेरा तो भाई है बहुत प्यारा। ये क्यों इतनी बातें करता है, कैसे करता है इतनी बातें? इसलिए कि इसको अल्लाह ताला ने उस घर में पैदा किया जहां इसका पेट भरा हुआ है। अगर इसका पेट भरा हुआ नहीं होता, ये महरूम होता बेसिक चीजों से दुनिया के अंदर। बेसिक पाकिस्तान में आपके ख्याल में शहबाज साहब का पेट खाली था इसलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं? आपने अभी तो बताया कि फील्ड मार्शल सारा कुछ कर रहे हैं। और हाँ, तो अगर कर रहा है तो मैं क्या ना क्रेडिट दूं उसको? फील्ड मार्शल कर रहा है, जंग मैंने जीती, प्राइम मिनिस्टर जंग मैंने जीती, प्राइम मिनिस्टर जंग मैंने जीती, मैंने गोलियां चलाई जाके। क्रेडिट तो मैं सरेंडर भी लेता हूँ, पाकिस्तानी मेरा पासपोर्ट तो मैं भी बड़ी प्राइड से दिखाता हूँ। खैर पहले भी दिखाता था ब्लू रंग का, वो देना पड़ा, उसके बाद सजाएं भी खाई, लेकिन अब हरा पासपोर्ट बहुत प्राइड से दिखाता हूँ। आप भी दिखाते हैं, ये भी दिखाता है। आप जाते हैं सब इज्जत से मिलते हैं। तो हमने जंग जीती थी। जो ट्रंप के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए वो हमने किए हैं। जो सऊदी अरेबिया से स्ट्रेटेजिक चीज़ें साइन हुई वो हमने की हैं, हमने की हैं। तो हम पहले क्यों नहीं कर लेते? ये सर तीनों का क्रेडिट ट्रंप से ताल्लुकात की बेहतरी, सऊदी अरब से जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हमने साइन की, और जंग जीतने का तो खैर ऑब्वियस है, वो फील्ड मार्शल का जाहिर सी बात है। प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर उसका हिस्सा थे, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने जिस वक्त ये सब कुछ पाकिस्तान के मतलब प्राइम मिनिस्टर वाज लकी इनफ कि उस वक्त वहां मौजूद थे। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, उनको भी बुराई, वो भी तारीफ करते हैं उस बात की। तो अगर एक हमआंगी के साथ चीज चल रही है और एक आदमी लीड करके चीजें लाके दे रहा है, अगर शो का आपके अल्फाज में इससे ज्यादा डिस्क्रेडिट करने का प्राइम मिनिस्टर को तरीका नहीं हो सकता जितना आप उसे कर चुके हैं। आप तो मोहर लगाते हैं उसके ऊपर कि वो ही वाज जस्ट लकी कि वो वहां था। अगर आप चाहते हैं कि लोग मुझे इस प्रोग्राम के अंदर देखकर आपके कमेंट सेक्शन में लिखे बड़ा झूठा है, तो मैं कहता हूँ हमने जंग जीती, हम लेजिस्लेटर थे, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सऊदी अरेबिया से, हमने वेस्ट से मुस्बत किरदार किया, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे किए, सब कुछ जो है खित्ते के अंदर अमन व अमान की बातें की, इंडिया को ठोक बजा के साइड पे किया, वो हमने किया। चलिए आप कहते हैं, मैं मान लेता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। कहते भी मुझे हिचकिचाहट सी हो रही है। ये गुफ्तगू सुन के शहबाज साहब की किताबों में आज से आप जीरो हो जाएंगे। मैं तो कभी भी उनकी जबान में हीरो नहीं था, लेकिन मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। अब उनको कदर की निगाह से देखता हूँ, एटलीस्ट
मुस्बत किरदार अदा करें। वो ये नहीं कर रहे कि मैं भी नहीं करूँगा तो मैं भी नहीं करने दूंगा। बॉर्डर साहब, जो इसका कुछ टाइम फ्रेम भी है जहन में कि कितने दिनों में और कब तक इसको पास करना है 27वें आईनी तरमीम को? आप कब चाहते हैं? कल सुबह कर ले सर, आपकी कल मर्जी। कल सुबह से शुरू कर देंगे सर, इस सब महीने से पहले निपटा देंगे। इस महीने के एंड से पहले निपटा दें। हाँ निपटा देंगे सर। आपको शौक है, इन्होंने कहा डिबेट करने का, आपने भी कहा है, वो भी करा देंगे। और वो भी बताइए कर- सर, सेनेट के अंदर चंद दिन बहस करवाएंगे और मौलाना फजल रहमान भी ऑन बोर्ड होंगे। काम ही बस सेनेट से शुरू होगा। सेनेट से ही शुरू होगा। हाँ, और सेनेट में अभी 2/3 मेजोरिटी नहीं है हुकूमत के हुक्म पास। करें सर, नेशनल आप असेंबली में है। आप हुक्म करें, शुरू सेनेट से ही होगा। और सर 2/3 मेजोरिटी मैनेज हो जाएगी सेनेट में? हाँ सर, अब आपको किसी जगह के लिए नंबर चाहिए, वो भी पूरे हैं, बताएं कितने चाहिए। नंबर भी पूरे हो जाएंगे। और सर बताएं। मसला ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। मसला ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। मौलाना फजल रहमान भी सपोर्ट करेंगे। मतलब मौलाना फजल रहमान से हम सीखते हैं, हमारे बड़े हैं। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की हमेशा सलामती के लिए, बका के लिए खड़े हुए हैं। अगर उनकी कोई रिजर्वेशन होगी उनको एड्रेस किया जाएगा। वो भी हमेशा पाकिस्तान के साथ ही खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं खड़े हुए। इसी महीने हमने गजा के ऊपर भी फैसला करना है। वो सेनेट का हिस्सा नहीं है। इसी महीने हमने ईस्ट और वेस्ट के ऊपर जो दोनों चैलेंजेस है उसके ऊपर बहस भी करनी है और अपनी पूरी फौज के पीछे खड़ा भी होना है। फौज के पीछे अब आपका चारा क्या खड़ा ना होने का? इतना बड़ा मार्का फौज ने आपको मार के दिया है, जिसकी आप हसरत तमन्ना करते थे, वो तमन्ना की पूरी की। जो आपके लिए पहले था कि जंग लगे हुए हैं, फलाना धमाका है, जिस तरीके से शिकस्त हमने इंडिया को दी, जिस तरीके से हमने लोहा अपना मनाया, जिस तरह से हमने पाकिस्तान का झंडा गाड़ा, वो अनप्रेसिडेंटेड है सर। ये तो हम माने ना, ये क्रेडिट तो आप दें, इस पर तो हम खुशियां मना रहे हैं ना, इस पर तो हम प्राइड ले रहे हैं। तो ये किसने करके दिया है? इसी फौज ने करके दिया है ना। इसी अल्लाह का खास करम है, इनायत है, उस वजह से पूरी कौम का सर फखर से बुलंद है और हम चाहते हैं कि हर महाज के ऊपर ऐसी कामयाबी मिले। तो उस महाज के ईस्ट अंदर वाला चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ ईस्टर्न बॉर्डर से, और वेस्ट वाली सूरत हाल ये है कि आप इस्तांबुल में तालिबान से टॉक्स कर रहे हैं। ये दोनों चैलेंजेस इसी महीने आपके साथ। मेरी बात सुने, आप अगर मजहबी साइड पे भी देखें तो जब बात भी होती है और लड़ाई भी होती है। अगर ज़बान से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर ताकत से होता है। ये तो आपको मज़हब ने भी इसकी इजाज़त दी है। मैं कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो तरीका हुसैन ही इस चीज़ का है। आप बात करते बातचीत ख़त्म हो जाए, नहीं होगा तो लड़ाई से ताकत। देखिए अफगानिस्तान है, हम उसका पासदारी कर रहे हैं। जो टर्किश बीच में आए हैं या कतर बीच में, हम उसकी पासदारी करेंगे। हाँ, पटाखा भी उनकी तरफ से हमारी तरफ आया तो हम टुकड़े कर देंगे उसके। हमारी क्लैरिटी है, तो इस पर हमें फ़ख्र नहीं होना चाहिए कि हम सुकून से सोते हैं। वो जो शहीद खून दे रहे हैं सर, और हम घर में अपने बिस्तरों में सो रहे हैं, तो उसका मान और जो वो है वो तो हमें देना पड़ेगा ना। तो अगर हम उस क्रेडिट को स्ट्रेंथ, देखिए एक टर्म है मल्टी डोमेन। पहले जंग होती थी सिर्फ एयरफोर्स, हवा में, पानी में और ज़मीन पे। अब साइबर भी है जंग, नैरेटिव की जंग भी है, इकोनॉमिकल जंग भी है, खत्ते के अंदर पोजीशनिंग की जंग भी है। इन सबको स्ट्रेंथन करने के लिए लेजिस्लेशन पास करने की ज़रूरत है। आप लेजिस्लेशन पास करके आर्मी के अंदर एक सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। उस सिनर्जी का बेनिफिट पाकिस्तान को होना है। सर ये एक्सप्लेन करें, लेजिस्लेशन पास करके आर्मी में सिनर्जी आर्मी का क्रिएट कर रहे हैं, हाउ, क्या होगा उस तरमीम के अंदर? मैं तरमीम का आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे ना अपनी डिफेंस लाइन को। डिफेंस लाइन को आपको आपकी अब सिर्फ एयरफोर्स की जंग तो नहीं रही ना सर, थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को एड्रेस क्या करने के तरमीम लिए होगी सर जिससे वो स्ट्रेंथन होगा? सिनर्जी। उस सिनर्जी के लिए आप अपनी डिफेंस तरमीम लाइन क्या होगी जिससे वो मजबूती आएगी? देखिए तरमीम का आप इफ एंड बट और क्लॉज और फुल स्टॉप पे तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आपको स्ट्रेंथन सर करना आपको होगा। एक्सप्लेन तो करें, समझने में आसानी हो जाएगी। ना आपको सब समझ है सर, आपकी मुस्कुराहट बता रही है, आप समझा दें, मैं उस पर हाँ और ना बोल दूंगा। ऐसा कर लेते हैं सर मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं आप ही बोल दें, मैं तो उसको मैंने तो endorse कर इनको ये कुछ राय देने लगे थे तो दरमियान में मैंने कहा कि इसके ऊपर ना ही सर, ये कहीं हमारा करते। भाई है, आइडियलिस्टिक है, इसका इंशाल्लाह सपना पूरा होगा जब 100 साल की डेमोक्रेसी हो जाएगी। अभी तो हम इवॉल्विंग सिचुएशन के अंदर है। जब इवॉल्व कर रहे होते हैं सब चीज़ें होती है। आइडियलिस्टिक है ना, क्या करूँ मैं इसका? सर आपने ये जो लफ्ज़ बोला ना 100 साल की डेमोक्रेसी वाला, इसका मतलब है कि हम जो प्रेजेंट सिस्टम है एक गवर्नेंस का, जिसमें इसको दुआम देने जा रहे हैं फॉर मैनी ईयर्स, तो उसमें 100 साल हो जाएंगे ना पूरे। हाँ, डिज़ायर तो यही होती है। तो फिर तो आप चाहते हैं कि इसी को दुआम दे दिया जाए? नहीं, मैं तो इसका मद्दा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, आप चाहते हैं मैं तो देखिए मैं तो बड़ा क्लियर हूँ भाई। इस मुल्क की डेमोक्रेसी ने चले आप डेमोक्रेसी का ढोल पीटते हैं। आज से 2026 साल है ना सर? जी हाँ। तो 3-4 साल के लिए तो दुआम है ना। नहीं मैं इंशाल्लाह 100 साल पूरे करेंगे। फिर हम खोकर भाई को साथ बैठाएंगे और बोलेंगे चलें अब आप तो कहीं करें, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आइडियलिस्टिक सोच। सर अल्टीमेटली मैं बड़ी दरखास्त की इनसे कि कुछ थोड़ा सा बोल दें, तो इन्होंने ये दुआम का लफ्ज़ बोला है, वो मुझे पसंद आया, इन्होंने 100 साल दुआम वाला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शहबाज साहब की रेलेवेंस अब खत्म हो जाती है। एक मिनट नहीं, शहबाज साहब की रेलेवेंस नहीं खत्म होती। अच्छा। शहबाज साहब का नेमो बदल इस मुल्क के अंदर नहीं और एफएम का नेमो बदल इसमें नहीं कोई पाकिस्तान के अंदर। अभी अगर इक्वेशन आप देखें सर शहबाज तो दोनों का नेमो बदल नहीं है। शहबाज साहब इज वन एंड ओनली शहबाज साहब। उन्होंने ट्रंप को भी कहा कि तेरे जैसा बंदा कोई नहीं है। अगर उनकी अल्लाह ने एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल फोरम पे भी करा दी है, चाहे उसके लिए
फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर गोल एफएम ने किए हों, ठीक है, तो ठीक है, क्लोजिंग बुराई तो कोई नहीं है। सर, मैन प्रपोजेस गॉड गॉड बिल्कुल सही। तो ये दुनियावी ये सोच है। सोच के इक़्तिदार हमेशा रहेगा, इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत से लोग पाकिस्तान में आए, दुनिया भर में आए, वो यही सोचते थे। हमें जो चीज़ सामने रखनी चाहिए वो आवाम की फलाह है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ है, झगड़े ख़त्म करना है, लोगों के अंदर खुशहाली लेकर आना है, रोजगार पैदा आप लाए करना क्या? है। और वो आपकी डेमोक्रेसी ने कब ला के दिया? अथॉरिटेरियन निज़ाम नहीं ला सकता। अच्छा, आप कब ला के दिया? आपकी डेमोक्रेसी थी ना सर, आप इस पार्टी का हिस्सा थे। चलने ही नहीं दी इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने। कौन सी चलने दी? देखिए ना, मियां आपका नवाज शरीफ रीजन साहब को यहाँ पर होता क्या है कि आप सियासतदानों के हाथ में विक्टिम कार्ड पकड़ा देते हैं। आज इमरान खान साहब के हाथ में विक्टिम कार्ड है, उनकी कारकर्दगी के बारे में कोई सवाल नहीं है, सियासत इशू से दूर जा चुकी है। ये आएगी। एक जमाना था मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में विक्टिम कार्ड था। आप लोगों के हाथ में विक्टिम कार्ड पकड़ाना बंद करें, लोग पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें कि उनका हुक्मरान कौन होगा। जब आप बंद कमरों में ये बैठकर फैसले करते हैं तो फिर पाकिस्तान के लोग अपनी तज़हीक महसूस करते हैं। मुल्क इस तरह नहीं चला करते। आप सियासत को इश्यूज के ऊपर वापस आने दें। ये कि जी 243 के अंदर तरमीम हो जाए, हम अदलिया की आज़ादी खींच लें, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? आप सिर्फ वही काम करें जो आपकी डोमेन है। हर मुल्क का इदारा, चाहे वो अदलिया है, उसने अगर जुडिशल एक्टिविज्म किया, गलत किया। अगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट सियासत के अंदर मुदाखलत करती है, गलत करती है। सियासतदान वहां पर जाकर सर झुकाते हैं, गलत करते हैं। अगर मीडिया कॉम्प्रोमाइज होता है, गलत करता है। तो हमें अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो एक चीज जो फंडामेंटली जिस पे हमें एग्री करना पड़ेगा वो ये है कि विल ऑफ द पीपल की जो सैंक्टिटी है उसको हम कभी मलियामेट नहीं करेंगे। सर, ये अगर जलसे में तकरीर करा तो मैं सीटियां बजाता।